हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं आज अपनी ससुराल आया हूं, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आया हूं। इनको मतलब मेरे बच्चे का आज जो है निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और उसका 22 तारीख को मुंडन होना है, तो उसी के निमंत्रण देने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आज दिखाऊंगा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे यहाँ का वातावरण है। मैं गांव में आया हूँ, मैं गांव की आपको शैली दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर ये मुर्गे पाले हुए हैं, देसी मुर्गे हैं। इन्हें मैं दाना दे रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुर्गे, अभी बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ ला के दिखाओ, मुझे दिखा दो, दिखाओ मुर्गे, दिखाओ मुझे। ये देखिए मुर्गे हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। यहाँ की गांव की बाहर की लोकेशन में आपको दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ, क्या खेतों में हुआ है और यहाँ पर मेरे ससुराल में क्या क्या है। आओ चलते हैं। खेतों में दोस्तों देखो, मैं अब ट्रैक्टर से जाऊँगा अपने खेतों में। और मैं अभी आया हूँ। हाँ, हाँ। और ये मेरी चाची है। और मैं अब जा रहा हूँ खेतों में पहुँच के आपको वहाँ का दिखाऊंगा क्या हुआ है। और मैं अपने आपको तालाब पे भी ले जाऊंगा और तालाब पे दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। हेलो दोस्तों, देखो मेरे ससुराल में मेरे घर में ही बकरियाँ हैं। देखो कितनी ढेर सारी बकरियाँ हैं यहाँ पर हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। और मैंने ये बताया, मैं आज यहाँ ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ। आता तो हमेशा हूँ मगर ये पहली बार देख रहा हूँ। इन्होंने बकरियाँ आज पहली बार इन्होंने शायद रखी हैं। क्यों पहली बार रखी है ना बकरियाँ, पहले तो नहीं थी, है ना? नहीं। हाँ, ये देखो बकरियाँ कितनी सारी, 2 4 6 और एक 7 बकरी है। और अभी हम जाएंगे तालाब पे। तालाब पे एक हमारे यहाँ पर हमारे ससुराल वालों की तालाब है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मछली तो शायद ना दिखाई देंगी मगर तालाब जरूर दिखाई देगा, वहाँ पानी दिखाई देगा। मछलियाँ शायद कोई पकड़ रहा होगा तो शायद दिखाई दे जाए। तो अब हम चलते हैं तालाब पर, ठीक है। और तालाब देखते हैं क्या है वहाँ क्या नहीं। ये वहाँ से लेके दिखाओ रख, वहाँ से लेके वहाँ जो ट्रैक्टर खड़ा है ना, और यहाँ तक पूरा घर है, पूरा का पूरा। यही है मेरी ससुराल वालों। चलते हैं अब तालाब पे। वैसे ये है गौ माता। आओ आओ आओ, चलते हैं। हेलो, लगता था शायद आपसी का फ़ोन आ रहा है, तो कोई लगेगा कि जल्दी से वीडियो शूट कर लें आप लोग। ये देखिए पुरानी जमाने में ऐसे घर होते थे। सबकी पूरी भैंसा चलेगा। आ जाओ। ठीक है। हैं? चलते रहो। ये भैंस देखो रमा रही है। हाय हेलो, पूछ, आओ चलते हैं। किधर है तालाब? ये सामने है, सामने। सामने तालाब। आ जाओ तालाब दिखाते हैं। ये पूरी वीडियो सुननी पड़ेगी। चालू है क्या? हाँ। आ जाओ। देखिए दोस्तों, ये मेरे ससुराल वालों का ये पहला तालाब है। देखिए ये तालाब है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शहर की बंद बिजी लाइफ से यहाँ गांव में बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और चलो दूसरे तालाब की तरफ चलते हैं अब, आइए। तो देखो हम दूसरे तालाब की तरफ चल रहे हैं और देखिए ऐसी लोकेलिटी आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। और हम तालाब पे पहुंच रहे हैं अब। बाय।
चलते चलते गिर गया, तारों में फंस गया मैं। सुनो सुनो, देखो दोस्तों, हम एक तो तालाब ये है, इधर दिखाइए आप, एक तो ये तालाब है और एक ये तालाब है। तालाब के पास ही हमारे प्रधान जी ने क्या किया है, यहाँ झंडा रोहण के लिए ये बनाया हुआ है। अच्छा सा चबूतरा है ये, यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडारोहण होता है। और ये देखिए हमारा दूसरा तालाब, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं क्योंकि मछली ही पालन होता है। ये हमारे मिसेस के ताऊ जी हैं, ये उन्हीं के ही 3 तालाब हैं, एक ये है और एक ये पीछे है, पीछे साइड में ये तालाब है। ये देखो, आप बताना कैसा लग रहा है, गांव का माहौल कितना अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर है। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछली है, बहुत बड़ी मस्त पालन होता है इसमें। और आइए मैं आपको और तालाब दिखाता हूँ, तीसरा। आइए, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक ये तालाब है पर बशर्ते ये तालाब सूख गया है। इसका पानी क्यों सूख गया है? इस पे अभी खुदाई चलेगी। अच्छा, इसका पानी सूख गया है। और ये अगर मगर इसमें मछलियाँ तो अभी भी होंगी? नहीं है कुछ मछलियाँ नहीं है। बताइए, 3 तालाब हैं मेरे ताऊ जी के, यानी मेरी मिसेस के ताऊ जी के 3 तालाब हैं ये हैं। और ये कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शहर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा मन खुश हो गया है। आप लोग बताइएगा कि गाँव की ज़िंदगी आप लोगों को कैसी लगती है। मैंने तो यहाँ इस बार पहली बार देखा ये सब कुछ है। मतलब देखा तो पहले भी था, मतलब जितना ये जो मौका मिला मुझे ब्लॉग शूट करने का, ये सब कुछ पहली बार है। गांव में मैं रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रहा हूँ, पर अब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। और इस बार मैं अपने ससुराल में निमंत्रण देने के लिए आया था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग गाँव का शूट कर लें और आपको दिखाया जाए। और मैं इस टाइम उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में हूँ, बुंदेलखंड में ही मेरी ससुराल है और मैं वहीं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा। बनाइए। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था इसका, तो मुझे जब कीमो होती थी ना, तो मैं कीमो करवाने के बाद मतलब यहीं पर गांव में आ जाता था, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता था। और शहर से मैं यहाँ बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस भी करता था। ठीक है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि बीमारी में कुछ ना कुछ वातावरण का भी बहुत ही मतलब महत्व होता है। अगर वातावरण अच्छा है और शांति है, सपोर्टिव लोग हैं और आपका साथ देने वाले लोग हैं, तो आदमी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाता है। और गांव में रियल में ज़िंदगी है, गांव में ज़िंदगी है, जीना शहरों में अब कुछ नहीं रहा है। तो विलेज बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया गांव बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं अभी दोस्तों ज़्यादा जान भी नहीं रहा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, तो आप सपोर्ट करिएगा। मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊँगा, आपकी दुआएं रहीं तो। थैंक यू। चलो वीडियो बनाते बनाते दोस्तों देखो भैया मिल गए हैं गोलगप्पे वाले। आज देखते हैं कितने अच्छे गोलगप्पे बनाए हैं, अभी खा के बताऊँगा आप लोगों को। पहला दिन है आपका, चलिए। आओ खावा कर जंका रखो कर दम तो सब आई को अभी रुक जाओ ना, ज़्यादा मत खाओ ना भूखा। जंका से सही डार्टन बन गया भैया का। आज पहला दिन है गोलगप्पे का, मगर पानी इन्होंने बहुत ही अच्छा बना रखा, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। भैया जो है गोलगप्पों के साथ साथ खस्ता कचौड़ी भी देते हैं। आधे को खस्ता कचौड़ी मेरी बन रही है, दिखाइए दिखाइए। खस्ता कचौड़ी भी आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसी कैसी है। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पैसा मिल गए? हाँ 10 रहेगा। पुंगारे पुंगारे सब खड़े हैं। हाँ अरे नहीं ठीक है, जो ही तो गांव है। हाँ ये विलेज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के यहाँ। मुझे मीठा डालना है इसमें? हाँ डाल दो। मुझे मेरी थेरेपी हुई थी, रेडिएशन थेरेपी, इस वजह से ये मेरे पसीना आता है बहुत ज़्यादा। रेडिएशन हुई थी मेरी, जब मैं बीमार हो गया था, उसकी वजह से मुझे एक तरफ से पसीना आता है। चाहे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, चाहे कितनी सर्दी हो, कितनी भी सर्दी, -10 डिग्री टेम्परेचर भी हो ना, तब भी इधर से पसीना आएगा। ये
रेडिएशन थेरेपी की वजह से आता है पसीना मेरे। अब मैं आपको इसके चक्कर में देखो बताना भूल गया, खस्ता कचौड़ी भैया ने बना के दी है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। गोलगप्पे भी अच्छे थे और खस्ता कचौड़ी भी भैया ने बहुत ही अच्छी बना रखी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। गांव में आप जान रहे हैं सब कुछ देसी है, सब कुछ देसी अंदाज से बनाया गया है और सब कुछ बहुत ही अच्छा बना है। दोस्तों ठीक है, बस अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं गाँव में जो है मुंडन है उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ से अपनी ससुराल से जा रहा हूँ, मुझे और कहीं भी कार्ड देने हैं अब, तो फिर ठीक है मिलते हैं मुंडन में और नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।